हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि आयोग ने कहा था कि 6 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा और 6 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया। मैं 12 बजे रात में ही चेक किया था, लेकिन नोटिफिकेशन उस समय नहीं आया था। सुबह में लगभग 11 बजे के बाद ही नोटिफिकेशन आया है, तो मैं बिजी था, इस कारण से वीडियो नहीं ला पाया। तो अब मैं वीडियो लाया हूँ। आज डिटेल से देखेंगे कि कैसे फॉर्म आप क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का, क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्या सिलेबस रहेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये सब आज हम वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो का पीडीएफ और आने वाले जितने भी वीडियो है उसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पोस्ट है वो 7 जो लेवल 7 का पोस्ट है, और जो इसका डेट है वो 6 तारीख से फॉर्म भरेंगे और 7 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। जो लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो 9 तारीख है, ठीक है, 9 मार्च। और जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो 30 अप्रैल को होगा, ठीक है, 30 अप्रैल। बहुत जल्दी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाई कोर्ट है वो बहुत तेज़ प्रोसेस करता है, तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ आयोग ने दिया भी है टेंटेटिव डेट जो एग्जामिनेशन का है वो 30/4/2023 है। जो फॉर्म भरने का फ़ी है वो अनरिजर्व बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस, इन सबों के लिए 1200 रुपये है। और एससी एसटी और जो ओएच कैटेगरी के हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 600 रुपये है, आधा दाम है। तो ये एग्जामिनेशन फ़ी है। पोस्ट की बात करें तो कुल 548 पोस्ट इस बार के हैं और 2 बैकलॉग जो है, तो टोटल मिलाकर जो 550 पोस्ट हैं, जिनमें आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल यहाँ रिजर्वेशन मिलता है वुमेंस के लिए 35%। तो सभी में हॉरिजॉन्टल जो है 189 जो है वो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो वुमेंस के लिए है। वहीं जो 10% है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, ये आप जानते हैं। तो 54 से ईडब्ल्यूएस के लिए है, 88 जो है वो एससी के लिए है, 5 एसटी के लिए है, और ईबीसी है उनके लिए 99 है, और बीसी के लिए 66 है। बिहार में जो होता है वो जो ओबीसी होता है उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में, इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप्ड हैं, जो ऑर्थोपेडिकली मतलब हड्डी से रिलेटेड जो भी हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 22 पोस्ट अलग से होता है, हॉरिजॉन्टली ही, हॉरिजॉन्टल आरक्षण ही इनको 22 पोस्ट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 550 पोस्ट में आरक्षण छाटने के बाद अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 236 पोस्ट बचते हैं, जो कि 2 बैकलॉग उसमें जोड़ देंगे तो 238 पोस्ट टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बतीय रिफ्यूजी भी इसे भर सकते हैं, और इंडियन ओरिजिन के जो हैं वो भी इसे भर सकते हैं। ये आप डिटेल से पढ़ लें, ऐसे इससे संबंधित कोई ज़रूरत किसी को ही पड़ता होगा। दूसरा नंबर, कैरेक्टर आपका सही होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस, यदि कोई भी महिला हो या पुरुष हो, यदि वो एक बीवी को रखते हुए, एक वाइफ होते हुए दूसरी वाइफ से शादी करता है तो मोर देन 2 वाइफ नहीं होना चाहिए, 2 वाइफ नहीं होना चाहिए, एक ही वाइफ होना चाहिए। तो मैरिटल स्टेटस देख लें। जो फिजिकल फिटनेस, उसमें आप मेंटली फिट होने चाहिए, और फिजिकली जो आप ड्यूटी जो होती है उसको करने के लिए फिट होने चाहिए, ये मेडिकल चाहिए। इसमें जो मेडिकल जो अगर आप ओएच कैटेगरी से ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड से आप लेते हैं तो इसमें आपको 40% होना भी चाहिए, मोर देन 40% रहेगा तभी ओएच कैटेगरी से आपको जो आरक्षण वो मिलेगा। इसमें आप उस तरह से फिट होने चाहिए कि आप ड्यूटी जा सके, बस, और कुछ नहीं। आप मेंटली फिट होने चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। एज लिमिटेशन की बात करें
तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग एज होती है, आप जानते हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए 37 ईयर एज है और मिनिमम जो है वो 18 ईयर, और आपका जन्म जो कब होना चाहिए, 2005 से बाद नहीं होना चाहिए आपका जन्म, ठीक है। 2005 से पहले जनवरी जो है 1 जनवरी 2023 उसके अनुसार से आपका जो जन्म है वो 2005 से पहले होना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। दूसरा है कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा या का, जो लास्ट 6 मंथ जो कंप्यूटर अप्लायंस है एप्लीकेशन है उसमें आपको या तो मिनिमम जो है वो आप DCA, ठीक है, DCA का आप रख सकते हैं। और जो ADCA होता है वो 1 साल का होता है ADCA। तो ये जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यदि आप आर्मी में 2 साल के लिए रहे हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको चाहिए सर्टिफिकेट, और आपकी NCC का अगर B कैडेट का सर्टिफिकेट हो तो उसे भी आपको देख सकते हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो बिहार में रिजर्वेशन कैसे दिए जाते हैं, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 16% मिलता है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके लिए 1% मिलता है, जो EBC है एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास होते हैं उनके लिए 18% आरक्षण है, बैकवर्ड क्लास के लिए जो BC है उसके लिए 12% आरक्षण है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS उसके लिए 10% है, और केंद्र में जो होता है वो 27% सीधे मिल जाता है OBC के लिए। तो यहाँ OBC को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, BC, EBC और BC। और जो इनके बाद जो हॉरिजॉन्टल होता है वो मिलता है, जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 35%, और जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है उनको 4% का आरक्षण मिलता है, और ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप्ड है उनको मोर देन 40% हैंडीकैप्ड होना चाहिए। यहाँ है कि यदि वुमेन कैंडिडेट इतने क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार, तो उसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको उसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ जो है आपको जितने भी सर्टिफिकेट हैं, यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाना होगा, डोमिसाइल बिहार का बनाना होगा, और जितने भी है ये सब आपको बनाने पड़ेंगे। EWS है तो आप EWS को बनाएंगे, और जो फिजिकली जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 40% होना चाहिए, मोर देन 40% आप हैंडीकैप्ड हैं तभी आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप्ड हैं उनको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम में नहीं मिलेगा। जो 2 आवर सबके लिए है वो 2 आवर सबके लिए होगा, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। जो सिलेक्शन मोड है वो कैसे सिलेक्ट होगा, तो पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा आपका, जो PT का एग्ज़ाम है वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, वो प्री का एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश के सवाल होंगे। उसके बाद आपको कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो मेरिट बनेगा वो किस पे बनेगा, तो इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन पे, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू ये दोनों को मिलाकर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। इसी पे मेरिट बनेगा। जो 10 नंबर का इंटरव्यू होता है इसमें आपको मिनिमम 3 नंबर लाना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसमें 4 सेक्शंस है, 5 सेक्शंस है, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, और रीजनिंग और मैथ्स ये दोनों को साथ में रखा गया है। वहीं इंग्लिश है, हिंदी है, और कंप्यूटर इस बार अलग से जोड़ दिया गया है, पिछली बार कंप्यूटर नहीं था। इसमें हिंदी के सवाल आपको 15 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 15, ठीक है, 15 मार्क्स के, तो 15 क्वेश्चन ही होंगे क्योंकि 1-1 नंबर के होंगे क्वेश्चन। कंप्यूटर से आपको 10 सवाल मिलेंगे, जनरल इंग्लिश से 25 मिलेंगे, मैथ रीजनिंग से 25 मिलेंगे, और जीके GS से आपको GS करंट जो है उससे 25 सवाल मिलेगा। और इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, और मिनिमम आपको 40 नंबर लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो आप जानते हैं कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, पिछली बार ही जनरल का जो कट ऑफ था वो 78 लगभग गया था, तो इस बार आप 80 प्लस लेके चलें, क्योंकि फिर से इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नेगेटिव होता है वो नहीं है, तो आदमी तुक्का लगा देता है और लग भी जाता है। तो आप इस बार 80 प्लस की तैयारी रखें तभी कुछ होने वाला है।
जो रिटन टेस्ट है इनमें 2 रिटन टेस्ट होता है डिस्क्रिप्टिव, इसमें इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा। इंग्लिश जो होता है वो 60 नंबर का होगा और हिंदी होगा 40 नंबर का। इंग्लिश में आपको 24 लाना होगा, मतलब 40% लाना होगा, और हिंदी में भी आपको 40% मतलब 16 नंबर लाने होंगे। ये जो दोनों टेस्ट होंगे प्री मेंस का, उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 10 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 3 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको 3 नंबर इसमें लाना होगा और आपका जो मेरिट बनेगा वो इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन पे ही बनेगा। जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें, जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव प्री का होगा, और जो प्री में जो 100 क्वेश्चन होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 टाइम्स मेंस के लिए होगा, ठीक है। जो मेंस एग्जाम है वो वैकेंसी का 10 टाइम्स होगा। वैकेंसी आपको 550 है, तो इसका 10 टाइम्स मतलब 5500 कैंडिडेट प्री में सेलेक्ट होंगे, ठीक है। 5500 कैंडिडेट प्री में सेलेक्ट होंगे। और जो सबसे कंफ्यूजिंग था सारे लोगों के लिए, वो आयोग ने क्लियर किया कि क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होंगे। कई लोग बता रहे थे कि सिर्फ इंग्लिश में ही सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल आएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट आपको हिंदी का जो पेपर होगा वो हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। और जितने भी हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। लेकिन जो प्रेफर किया जाएगा, अगर आपको कोई सवाल हिंदी में गलत मिलता है तो वो हिंदी प्रेफर नहीं किया जाएगा, प्रेफर जो किया जाएगा वो इंग्लिश का ही किया जाएगा। यहाँ आप जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख सकते हैं। जो जनरल अवेयरनेस है उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। जो इंडियन एंड नेबर कंट्रीज दिया गया है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे दिए गए। सिलेबस के लिए हम अलग से एक वीडियो देखेंगे। यहाँ है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड का ये सिलेबस है। ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये इंग्लिश है। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। और जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा क्वेश्चंस का, ये मैंने बता दिया। अब देखें, जो रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा वो उसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए वो होंगे 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू और उसके बाद जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा उसके लिए, इसमें आपको जो 60 नंबर और 40 नंबर का होगा मैंने बता दिया। 60 नंबर में आपको 40% लाना होगा और 40 नंबर में 40%, मतलब 40 का 40% 16 हो जाएगा और यहाँ से 24 हो जाएगा। इतने नंबर मिनिमम आपको लाना है, लेकिन आप जानते हैं कि मिनिमम में तो सिलेक्शन होगा नहीं। आप जितनी अपनी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो मेंस और इंटरव्यू पे ही होने वाला है। मेंस का सिलेबस आप देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी का ये सिलेबस है। जैसा कि मैंने कहा सिलेबस पे एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा। जो कंप्यूटर प्रोफेसिस जो टेस्ट होगा उसमें वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग दिया जाएगा और एमएस एक्सेल जो है, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड दिया जाएगा, और इंटरनेट आपको कुछ अच्छी तरह से चलाना आता है नहीं, ये सब चेक किया जाएंगे। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जैसा कि प्री में जो 10 नंबर का दिया गया है कंप्यूटर, उसका कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, ठीक है। उसका कोई सिलेबस नहीं दिया गया है द्वारा, तो आपको टोटल जो है वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के नॉलेज, बेसिक नॉलेज जितने होते हैं उतने पढ़ने पड़ेंगे प्री के लिए। जो इंटरव्यू होगा वो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपको उसमें 3 नंबर लाने ही पड़ेंगे और फाइनल जो मेरिट लगेगा मैंने बता दिया, वो प्रिपेयर किए जाएंगे। मार्क्स जो है वो रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू, ये दोनों को मिलाकर फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चूज करने का मौका मिलेगा। आप 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। आयोग चाहे तो आपको ये सेंटर दे सकते हैं और चाहे तो नहीं दे सकता है, ये आयोग पे निर्भर करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ दिए गए हैं। तो 15 जगह से आपके सेंटर बनाए जाएंगे। पटना, भोजपुर में आरा बनाया जाएगा, नालंदा में बिहार शरीफ बनाया जाएगा, गया बनाया जाएगा, जहानाबाद बनाया जाएगा, औरंगाबाद बनाया जाएगा, जो नवादा बनाया जाएगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में आपको हाजीपुर बनाया जाएगा, ईस्ट चंपारण में आपको मोतिहारी बनाया जाएगा, दरभंगा, बेगूसराय और सारण में आपको छपरा बनाया जाएगा और पूर्णिया। ये 15 जगह आपको सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें से आप 3 कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपके नज़दीक हो।
और आयोग चाहे तो उस 3 में से आपको कोई एक दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, ये आयोग पे निर्भर करेगा। यदि आपका मार्क्स जो है वो एक बार दे दिया गया तो आप दोबारा इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि री इवेल्युएशन होगा, री से चेकिंग होगा, स्क्रूटनी आप कर सकते हैं आंसर के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार जो आयोग ने दे दिया वो दे दिया। यदि कोई आंसर गलत हो तो आयोग खुद से, जो पटना हाई कोर्ट है, वो खुद से अगर फिर से आंसर की दे तो वो दे सकती है, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार 4 क्वेश्चंस का आंसर चेंज किया गया था आयोग के द्वारा और 3 क्वेश्चंस को गलत माना गया था और 3 क्वेश्चंस में सभी को आंसर दिया गया था। इसमें वेटिंग लिस्ट रहेगा, जो कि अच्छी बात है, वो लेकिन वो मात्र 1 ईयर के लिए रहेगा वेटिंग लिस्ट। 1 ईयर में यदि वेटिंग लिस्ट फुल नहीं होता तो वो फिर नहीं होगा, इसको एक्सटेंड कर जा सकता है अनदर 1 ईयर के लिए भी। मतलब आप जान सकते हैं कि ये 2 साल मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम कितने? 2 साल के लिए वेटिंग लिस्ट रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं सारे एग्जाम में यही होता है, यदि 2 व्यक्तियों का सेम नंबर आ जाए तो वो प्री का जो है वो मार्क्स उस पर निर्भर करेगा। यदि मेंस में भी यदि दोनों का मार्क्स, प्री में भी दोनों का मार्क्स सेम हो गया तो उसके बाद आपको, आप जिस जो पहले जन में हो वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। आप ये सब जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि यदि आप एक से अधिक बार फॉर्म भर देते हैं, यदि आप एक से अधिक बार फॉर्म भरते हैं तो जो लास्ट फॉर्म होगा, जो लास्ट फॉर्म आपके द्वारा भरा जाएगा वही एक्सेप्ट होगा, ठीक है, जो कि करेक्ट होगा लास्ट बार। और जो आपने पहले पेमेंट किया है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। याद रखें, रिफंड नहीं किया जाएगा, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप जो फ़ोटो डालेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप कैंडिडेट फ़ोटो डालेंगे वो 8 फ़ोटो और अपने साथ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। जो पासपोर्ट साइज का 8 फ़ोटो है वो आप अपने साथ रखें। आप जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको 2 फ़ोटो चाहिए और एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जिसमें आपका नाम हो, फादर का नाम हो और डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड भी चाहिए, जो आपको एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के द्वारा दिया जाएगा, तभी आप सेंटर पे पहुँचें। यदि वो कैंडिडेट जो पहले से जॉब करते हैं उनको एनओसी लगाना बहुत ज़रूरी है। एनओसी लगाकर ही आप फॉर्म भरें, नहीं तो आपको अनऑथराइज्ड कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको एनओसी ज़रूरी है, ध्यान में रखें। तो हमने देखा जो जितने भी आपको नोटिफिकेशन जो थे, नोटिफिकेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। इससे इतने आपको फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ें। मैं हाई कोर्ट असिस्टेंट का तैयारी करवाऊँगा, प्री मेंस दोनों, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो का PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।